कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कैसा बीता आप लोगों का कल का करवा चौथ, कैसे मनाया आप लोगों ने। तो ऐसा था कि फ़िलहाल मेरा तो मूड काफ़ी आज अपसेट है, क्योंकि आज सुबह मैं सोची कि चलो एडिट कर देती हूँ मैं वीडियो और अपलोड कर देती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि कल शाम को ही पूजा वूजा करने के बाद में फिर यहाँ जो नीचे होती है पूजा, वैसे तो हमारे यहाँ पे छत पे ही करवा चौथ की पूजा करते हैं, क्योंकि ऊपर से ही चांद को देख के अर्घ देना होता है। पर आप लोगों को तो पता ही है कि हम यहाँ पे रेंट पे हमने रूम ले रखा है, तो यहाँ छत के ऊपर तो पूजा कर नहीं सकते। सिर्फ हम लोग चांद को देखकर अर्घ देने के लिए ही छत के ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जो चांद को अर्घ देने के टाइम की वो वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल फुल हो चुकी थी। और सुबह में भी मैं जब रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं, शायद बच्चों के हाथ में मोबाइल लग गया होगा, तो उन्होंने कुछ इसकी क्लिप्स डिलीट कर दी हैं। और ज़्यादा कुछ मैं वैसे तो मैंने सोचा था 2-3 वीडियो तो कल में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल जो जितनी भी क्लिप्स मेरे पास बची हुई थी, तो मैं उन सबको मिला के एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँगी। और बस अब क्या मैं बोलूँ, वैसे भी मेरा मूड ना आज काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका, काफ़ी ज़्यादा अपसेंट हो चुका है। अब कर भी क्या सकते हैं। फ़िलहाल जो भी मेरे पास क्लिप्स थी मैं उतना आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने कैसे करवा चौथ का व्रत किया, किस तरीके से उनकी पूजा करी। चलो कोई नहीं, अगली बार देखते हैं, अगली बार हो जाएगा। इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार फिर चांस आएगा, फिर देखते हैं, तब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी मैं ये आटा भून रही हूँ। तो इसको भूनने के लिए मैंने पहले 1 चम्मच डाला था देसी घी, और घी डालने के बाद में मैंने इसमें 1 कटोरी आटा डाला है। मैं इसे धीमी आंच पे, इसे काफ़ी धीमी आंच पे ना इसको भूनते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भूनेंगे तो ये आटा जल जाएगा और इसका फ्लेवर ना अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसको एकदम धीमी फ्लेम पे भूनते हैं। इसको भूनने के बाद में इसके बनाने हैं हमें लड्डू, क्योंकि ये इन लड्डुओं को ना जो करवे हैं हमारे, हम उनके अंदर इनको डालेंगे। हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है, तो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से होता है तो हम उसी तरीके से ही करते हैं, कुछ भी अलग या कुछ भी नया नहीं करते हैं नए तरीके से। और काफ़ी धीमी आंच पे हमें इसको भूनना होता है, और इसीलिए मैं इसको धीमी आंच पे भून रही हूँ। और इसे ये समझ लिया आपको कंटिन्यू चलाना ही होता है। कुछ मैंने वीडियो भी फास्ट किया हुआ है, और इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक की, एकदम गोल्डन होने तक के लिए इसको भूनते हैं। तो अभी ये हमारा भून चुका है और हमने इसको एक परात में निकाल लिया है। और ये अब हमने एक भगोने में आधा गिलास पानी रखा था, और इस आधे गिलास पानी में करीब मैंने 1 कटोरी आटा था, तो उसमें आधा कटोरी से ज़्यादा ही मैंने चीनी डाली थी, और उसका एक चाशनी जैसा घोल बनाते हैं, जैसे कि काला जाम या जलेबी के लिए बनाते हैं। और उस चाशनी को मैंने आटे में मिला दिया है अच्छे से। आटा और चाशनी मेरे दोनों ही गर्म, तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसको जैसे हम आटे या मैदे में मोमन लगाते हैं रिफाइंड ऑयल का, उस तरीके से इसको मसल के, और फिर हम इसके छोटे से गोल इसके हम एक छोटे से लड्डू इसके बनाकर रख लेंगे सारे। और थोड़ा सा आटा सान के ना छोटी सी पुड़ियाँ भी बनाएंगे, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आ गई हूँ मैं, ये मैंने चावल करीब 2-3 घंटे पहले भिगो दिए थे, तो वो मैं लेकर जा रही हूँ। और इसका ना थोड़ा सा इसे हम पीस लेंगे। सोचा थोड़े से चावल पीसने हैं, इसके लिए क्या मिक्सी वगैरह भरना, क्योंकि वो तुरंत धुलना पड़ेगा। काम वैसे भी आज के दिन के लिए ना काम ढेर सारे, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो सिलबट्टे से ही इसको पीस लेती हूँ। और इन चावलों में मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि सादे चावल इस तरीके से नहीं पीसते हैं। और ये मैं इसको काफ़ी महीन सा पीसे ले रही हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो करवे हैं उनको कलर करने के लिए। इस पे चावल के आटे से ना, ये जो इसे हमारे यहाँ पे पीठा बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीठा या फिर चौरिठा इसको बोलते हैं।
बहुत सारी पूजाओं में ये लगता है, हमारे यहाँ अक्सर लगता है, काफ़ी सारी पूजाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने इसको पीस के तैयार करे ले रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ पे ये पता नहीं कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ये किसी दूसरे तरीके से होता है, फ़िलहाल पता नहीं। पर हमारे यहाँ पे जिस तरीके से होता है, हमारी मम्मी की लोग जिस तरीके से पूजा करती थी उसी तरीके से मैं करती हूँ। मैं घर पे रहूँ या घर से बाहर रहूँ, कहीं भी फ़िलहाल मैं पूजा सारी उसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से हमारे यहाँ घर पे की जाती है। तो अभी थोड़ा मोटा रह गया था और इसको हमें एकदम बारीक बारीक सा पीसना था, तो अभी ये बारीक हो चुका है। तो अब इसे मैं कटोरी में फिर से वापस उठा ले रही हूँ और सिलबट्टा इस खड़ा कर दूँगी। और बस यही है, छोटे छोटे से काम करने होते हैं फिर त्योहारों पे, और छोटे छोटे काम ही बहुत सारे हो जाया करते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं, ये अपने करवे मैंने तीनों ले लिए हैं। 3 करवे आप रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें एक करवा मेरा है और एक मेरी दीदी का है और एक जो एक्स्ट्रा में गौरा मैया का रखा जाता है वो है। तो अभी मैं इन पे उसी जो मैंने चावल पीसे थे मैंने उसी से थापी लगा रही हूँ। इनको कलर क्योंकि करना होता है तो। और हाँ, ये दीदी का भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि उनकी ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो उनकी करवे की पूजा भी मुझे ही करनी होगी। तो इसीलिए मैं उनके करवे को भी मैं ही सजा रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना मैंने देखा है कि मिट्टी के करवे की पूजा की जाती है, तो वो भी अच्छा लगता है, हर बार लेके आओ। पर हमारे यहाँ ये शादी जब होती है तो लड़की मायके से दिया जाता है, मम्मी पापा ही देते हैं, मायके से करवा जाता है। और उसी साल उसी करवे को हर साल पूजना होता है, उसी में पूजा करनी होती है। तो अभी हमने सब कंप्लीट करके रख लिया है और अब हम डाल रहे हैं करवे के अंदर पोहा, जिसे चूरा भी बोला जाता है। हमारे यहाँ पे तो इसे चूरा ही बोलते हैं, पर अभी काफ़ी दिनों से ना पोहा भी ये ट्रेंड में आ गया है। तो अब कुछ लोग पोहा कहते हैं तो कुछ लोग चूरा कहते हैं। और इनमें इसके अंदर अब डाल रहे हैं हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, जो हमने बनाई थी वो पूड़ियाँ डाली हैं, जो लड्डू बनाए थे वो लड्डू डाले हैं, आटे के लड्डू। और मिठाई भी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, इसके अंदर मिठाई भी डालते हैं। मिठाई है तो मिठाई डाल दीजिए, मिठाई नहीं है तो आप भले बतासा डालिए, फ़िलहाल मीठा कुछ ना कुछ डालना होता है। तो मिठाई डाल दी है और इनके ऊपर मैंने रखी है जो कटोरियाँ रखी हैं, इनके ऊपर डाले हैं मैंने थोड़े थोड़े से चावल। और इसके ऊपर अब हम एक छोटा सा दिया रखेंगे, जिसमें 4 तरफ 4 चौमुखी दिया उसे बोलते हैं, मतलब चारों तरफ 4 बातियाँ अलग अलग करनी होती हैं, तो चारों दिशाओं में, ताकि चारों दिशाओं में जलने के लिए। तो अभी मैं वो दिया में मतलब बाती मैंने बना के रख ली है, उसमें तेल डाल दिया है और ये हमारे अभी करवे हो चुके हैं पूजा करने के लिए रेडी क्या हो चुके हैं। अभी मैं इनमें सींके लगाना भूल गई हूँ, तो पहले अभी मैं इनमें लगाऊंगी सींके और इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अभी सींके इसमें कम्प्लीटली लग चुकी हैं और अब मेरे ये करवे पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जो बचा हुआ चावल का था, जो चौरिठा जो बचा हुआ था, तो उससे जहाँ पे हमें पूजा करनी होती है तो इस तरीके से गोल गोल बनाते हैं, इनके ऊपर ही करवा रखेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ गांव में क्या होता है सीतापुर में कि छत के ऊपर ही सभी लोग पूजा करते हैं, ऊपर ही चांद को देखकर उनको जल दे देते हैं। पर जैसे कि मैं यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ तो यहाँ पे मैं छत के ऊपर पूजा कर नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैंने पूजा तो कर ली है कमरे के अंदर और जल दूंगी अर्घ के ऊपर। तो अभी मैंने पूजा करना कर दिया है स्टार्ट। तो अभी मैंने दिया जला दिया है। काफ़ी फास्ट बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है। अब छोटा छोटा सा धीरे धीरे से दिखाने से फ़ायदा क्या है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो अब मैंने दिए जला दिए हैं और ये जो मैंने कैलेंडर, उनका करवा चौथ का जो कैलेंडर था, मैंने उसको दीवार पे टांग दिया है और उसी को मैंने पूजा वूजा करी है। उसी पे जो भी चढ़ाना होता है, मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, जो पूड़िया पापड़ थे, छोटे से लड्डू थे, जो आटे के लड्डू बनाए थे वो, और चढ़ा दिया है मैंने सब कुछ। और अभी मैं कथा पढ़ रही थी, कहानी पढ़ रही थी, जो क्योंकि कैलेंडर में नीचे लिखी हुई होती है। जब गांव में पूजा करते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, साथ में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, तो वो अपना कहानी सुना दिया करते हैं। उन लोगों को काफ़ी कहानियाँ आती थी। हमारी मम्मी तो 4-5 कहानियाँ मतलब सुनाती थी पूजा के टाइम पे। पर अभी मैं अकेली पूजा कर रही हूँ क्योंकि दीदी की भी मेरी तबीयत नहीं सही है, ख़राब हो गई है, तो उनके करवे की भी पूजा मैं ही कर रही हूँ।
तो अभी अकेले में क्या कहें, क्या सुने, कुछ समझ नहीं आता है। तो जो कैलेंडर पे कहानी लिखी हुई थी मैंने सिर्फ उसी को पढ़ लिया है और मुझे काफ़ी आगे झुकना पड़ रहा था। और रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने अपने बेटे से बोला हुआ था, तो वो उसने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ वो आगे आगे का उसे दिखाई दे, मतलब सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी पूजा वूजा मैं यहीं पे सारी ख़त्म कर लूँगी। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। जितना जो कुछ था मैंने, जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाई तो उतना कर लिया, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अभी पूजा हो गई है ख़त्म और मैं आरती की ले रही हूँ गौरा मैया की। इसके बाद में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, कल तो चाँद काफ़ी देर में दिखाई दिया। यहाँ दिल्ली में तो करीब 9:15 बजे के करीब चाँद दिखाई दिया है और यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से वो दिख नहीं रहा था अच्छे से। और मैं ऊपर का वीडियो भी नहीं बना पाई थी, तो मैंने ऊपर के कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए थे, तो आगे मैं वो फ़ोटो लगा दूंगी। आगे का वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरे एक ये फ़ोटो है मेरी, तो इसमें मैं चाँद की आरती कर रही थी, उस टाइम का है। और आरती करते हैं चाँद की, इसके बाद में जल देते हैं इस तरीके से बालों की एक लट लेके। मैं कोशिश करूँगी अगले साल ज़रूर आप लोगों को पूरी